आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका अहमदाबाद में। वैसे तो देश भर में ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाने के लिए लोग तैयार हैं। एक ही समुदाय के कई लोग ऐसे जो हैं कि कुछ डेट अलग दे रहे हैं कि हमारा जुलूस इस वक्त निकलेगा, और कुछ समुदाय के लोग ये मान रहे हैं कि हम इस वक्त जुलूस निकालेंगे। जमात इस्लामी हिंद का ये मानना है कि तमाम जो है समुदाय के धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ा जाए और इसके तरीक़ों को बदला जाए। कैसे देखते हो सर, आज के इस प्रोग्राम में क्या मौजू पे बात हुई और किन मुद्दों को जो है अहम समझा गया? देखिए, ये जो महीना है रबीउल अव्वल का, इसमें लोग अलग अलग तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते हैं। जमात इस्लामी ने इस महीने को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल किया है, और हम ये समझते हैं कि दुनिया में आज जो मसाइल पाए जाते हैं वो नैतिक स्तर पर हों, वो सामाजिक स्तर पर हों, राजकीय स्तर पर हों या सांस्कृतिक स्तर पर हों, जो भी समस्याएं पाई जाती हैं उन सब समस्याओं का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए से दिया जा सकता है। दुनिया में अब बहुत सारे स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि अब नई आइडियोलॉजी आने वाली नहीं है, नई विचारधाराएँ जन्म नहीं लेंगी, तो हमको प्राचीन लोगों के ही तरफ देखना पड़ता है। तो उसमें सबसे सफल व्यक्ति, सबसे कामयाब शख्सियत कोई नज़र आती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो सारे इंसानों तक पहुँचे। हो सकता है कि उन्हें अपनी समस्याओं का कोई निराकरण और कोई हल उनको नज़र आ जाए। तो उसी के लिए हम एक मुहिम बना रहे हैं जिसका उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पवित्र परिवर्तन के पथदर्शक। कैसे देखते हो अभी जो अहमदाबाद में जो लड़ाई चल रही है जुलूस को लेकर, कौन पहले निकालेगा या किसका जुलूस कब निकलेगा, उसको लेकर भी तो है। इसमें भी तो जमात को जो है इन्वॉल्व होकर आगे आकर एक उनके पथदर्शक आपको बनकर जो है इस मामले को भी सुलझाना चाहिए, ऐसा कहीं लग रहा है? देखिए, हम लोग तो 1 से 15 तक का अभियान मना रहे हैं। एक सितंबर से शुरू कर रहे हैं और 15 सितंबर तक ये अभियान मनाएंगे। उसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हम करेंगे ताकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ़ हो सकें। मुसलमानों में ये कोशिश करेंगे कि उनके अंदर आमादगी पैदा हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और हम वतनी भाइयों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि भाई आपके ज़हनों में जो गलतफ़हमियां पाई जाती हैं वो दूर हों और आप उनकी सीरत का अध्ययन कीजिए। अब जुलूस को लेकर मुसलमानों में अगर कोई अख्तलाफ पाया जाता है तो हमारी कोशिश होगी कि उस अख्तलाफ को दूर करें। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है वो तालीम ये है कि उसके ज़रिए से इख्तलाफ ख़त्म होता है, मतभेद ख़त्म होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नाम पर इख्तलाफ करना मुनासिब बात नहीं है। तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर बैठना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए और कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए। और इस बात से जमात कितनी जो है संजीदा है कि जुलूस मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात करने का ये मौका होता है, उनको छोड़कर जिस चीज़ों से मना फरमाया नबी ने, जैसे कि जो है म्यूज़िक है, महिलाओं का मस्तूरात का जो है जुलूसों में निकलना, बेपर्दगी है, इन तमाम चीज़ों को आगे लाया जाता है। 1500 सालाना जलसा तो हम मना रहे हैं, उसका जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन 15 सुन्नतों पर अगर उस जुलूस में कोई ऐसे लोग भी नहीं पाए जाएंगे जो 15 सुन्नतों पे अमल करते होंगे। ये सारी चीज़ों को सिर्फ अकेले उलमाओं की जिम्मेदारी नहीं है। उलमा तो जो है मस्जिदों से, मिंबरों से बयान करते हैं, लेकिन वो बयान सुनकर लोग जो है भूल जाते हैं। ऐसी तंजीम जैसे आप लोग जो काम कर रहे हैं, कैसे मैसेज लोगों को घर घर आज तो जो है डिजिटल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिस पर सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों पर बात की जाए और लोगों के घर तक पहुंचाया जाए। बहुत सी गुमराहियां हैं समाज के अंदर, और गरीबी इतनी है जितना खर्चा जुलूसों में और इसमें जो है पैसा फजूल खर्च किया जा रहा है, इतना ही पैसा किसी गरीब की शादी या किसी गरीब के घर बनाने में लगाया जाए तो नबी को बहुत खुशी होगी। देखिए, जमात इस्लामी हिंद ने ये कोशिश की है कि हम सामाजिक आगेवानों से मिल रहे हैं, उलमा इकराम से मिल रहे हैं, और जो यूथ लीडर्स हैं उनसे भी हम मुलाकातें कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी अगर आप मना रहे हैं तो वो खुशी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के दायरे में होनी चाहिए। तो बेपर्दगी ना हो, बैंड बाजा ना हो, डीजे ना हो और फिजूल खर्ची ना हो, और ऐसे वो सारी चीज़ें जो नबी की विलादत के नाम पर आप कर रहे हैं और नबी ने मना फरमाया, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नमाज का वक्त हो तो नमाज का एहतमाम होना चाहिए और सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक बात तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम जहाँ इनफरादी मुलाकातें कर रहे हैं वही उलमा कराम को कह रहे हैं कि अपने जुम्मे के खुतबे में भी वो इस पहलू से जागृति लाने की कोशिश करें। तो कोशिशें जारी हैं। अब एकदम तो परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे परिवर्तन इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर आएगा।
क्या मैसेज है आज के मौजू पे, आवाम को क्या मैसेज? देखिए, आवाम को हम यही मैसेज देना चाहते हैं इस मौके पर कि दुनिया में सबसे कामयाब शख्सियत अगर कोई है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और मैं मुसलमान होने की हैसियत से ये बात नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया में जो बड़े बड़े स्कॉलर्स आए हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करा है, वो भले बर्नार्ड शॉ हों, वो माइकल हार्ट हों, या गांधी जी हों, या और कोई हो, वो सब इस बात से प्रभावित हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चेंज पैदा किया सोसाइटी में, वो चेंज कोई और नहीं कर सका। तो हम ये कहते हैं कि एक सक्सेसफुल मॉडल हमारे पास है, हमारे पास मौजूद है, कि सिर्फ उनके पास विचारधारा नहीं है, सिद्धांत नहीं है, शिक्षण नहीं है, बल्कि एक नमूना है कि एक समाज को किस तरह बनाया जा सकता है नैतिक सिद्धांतों पर, एक राजनीति को किस तरह से राजनीतिक सिद्धांतों पर चलाया जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसको पढ़ें, मुसलमान भी पढ़ें और वतनी भाई भी पढ़ें, और उन शिक्षाओं के मुताबिक अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें ताकि समाज के अंदर सुख, चैन, शांति और अमन कायम हो सके। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आजकल जो है हेट स्पीच भी दी जा रही है, और वो उन जो है पैगंबर के लिए जिन्होंने मानवता को एक होने का मैसेज दिया, सर्व धर्म समाज के लिए जो है उन्होंने अखलाक की बातें बताई, एक होने की बात बताई, उनके लिए सोशल मीडिया पर आजकल अभद्र टिप्पणी की जा रही है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं हम कमजोरी हमारी है, हम जो निभा नहीं पाए इन फर्जों को, तो लोग बोलना लगे। देखिए, तीन स्तर पर ये काम है। एक तो ये कुछ लोग हैं जो राजनीतिक फ़ायदों के लिए और सामाजिक माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। कुछ लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाकिफ़ ही नहीं हैं। और तीसरा, मुसलमानों का जो एक बड़ा तबका है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसके ख़िलाफ़ उसका अमल पाया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात की सही तस्वीर लोगों के सामने ही नहीं है। तो हम सबके पास जा रहे हैं और सबके पास जाकर हम बता रहे हैं कि भाई आप जिसके बारे में उल्टी सीधी अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, आप उनकी सीरत को पढ़िए। वो मुझे पूरा यकीन है कि एक आदमी उनकी सीरत को पढ़ेगा, उनकी शिक्षाओं को पढ़ेगा, तो प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। तो हम लोग सबके पास जा रहे हैं और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने मानवता के जो उपकारक हैं, उनके ऊपर आप इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने से उनकी शान तो बहुत बुलंद है, लेकिन आप जो हैं वो लानतज़दा हो जाते हैं। चलिए, जमात इस्लामी हिंद से जो है साजिया शेख मौजूद है हमारे साथ। मस्तूरात के बारे में बात की जाएगी, जुलूस को लेकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मस्तूरात का क्या मानना है। वैसे तो नबी का नाम आता है तो झूम उठते हैं, लेकिन जब नबियों के काम आते हैं, उनकी सीरत को समझना आता है, तो फिर लोग घूम जाते हैं। तो उन तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी। कैसे देखते हैं कि मस्तूरात में किस तरह से ये जो है बेदारी को दूर किया जाएगा। जुलूस में बेपर्दगी हमारे नबी नहीं चाहते थे, कभी भी ये म्यूज़िक, नाच गाना, ढोल ताशे, ये सब कुछ नहीं होता था। फजूल खर्चों का इस्तेमाल होता है। इन सब चीज़ों को रोकना भी तो ज़रूरी है और ऐसी तंजीमों को आगे आना पड़ेगा। जमात इस्लामी हिंद पर लोगों को इसलिए भरोसा है कि बरसों जूनी तंजीम है, लोगों को अवेयर करने में सबसे आगे जमात इस्लामी हिंद की मेहनत रही है। जी, आपका जो सवाल है कि मस्तूरात का इसमें क्या अमल दखल है जो जुलूस में बेपर्दगी वगैरह होती है, तो इस सिलसिले में जैसा कि आपने सुन ही लिया है कि जमात इस्लामी ये मुहिम बना रही है। इस मुहिम के तहत हमने बहुत सारी प्लानिंग्स की हैं और सबसे अहम बात जो जमात इस्लामी पैगाम देना चाहती है वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो मौका है, ये वो मौका होता है जब रसूलुल्लाह की सीरत को एक मर्तबा फिर से, हालांकि वो तो ऐसी चीज़ है जिसे हमेशा ही याद रखना चाहिए, लेकिन एक मर्तबा फिर से एक नए सिरे से हर मुसलमान को देखना चाहिए कि वो प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में उसे कैसे उस पर अमल कर सकता है। और जहाँ तक रही बेपर्दगी, म्यूज़िक और डीजे वगैरह की बात, तो इस सिलसिले में भी जैसा कि बात आई है कि हम जुलूस के जो इंतज़ामिया और ये सारे जो लोग हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और वुमेंस विंग की तरफ से हमने एक ये भी चीज़ तय की है कि उस दिन, जुलूस वाले दिन, हम लोग कुछ ख़वातीन से सीरत के ताल्लुक़ से कुछ सवालात करेंगे वहाँ पर, ताकि लोगों को सीरत के बारे में अवेयरनेस भी हो, मालूम भी हो और उन्हें मालूम हो कि हम रसूलुल्लाह के बारे में कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते। तो उस पर हम हमेशा से ही कहते हैं कि बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए और इख्तिलात नहीं होना चाहिए। मर्दों और औरतों का जो इख्तिलात उस दिन पाया जाता है, जो बिल्कुल इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है, उस पर भी ज़रूर पाबंदी लगानी चाहिए। तो उस सिलसिले में सभी लोग काम कर रहे हैं और हम भी उसमें शामिल हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा।
اور جماعت اسلامی ہند یہ پہل کر سکتی ہے کہ مان لو اگر سرکاری اعلان آتا ہے کہ ڈی جے اور جو ہے میوزک کو اب جلوس میں نہیں استعمال کیا جائے گا, لوگ عمل کرتے ہیں, جماعت اسلامی ہند ایسا عمل کب عوام کے اندر لائے گی کہ بھئی آپ کو جلوس میں یہ ساری چیزوں کا پرہیز کرنا پڑے گا, اور نہیں کریں گے اس کے اوپر جو بھی آپ لوگ کی تنظیم جو ہے پروٹوکولز طے کرے گی؟ دیکھیے جماعت اسلامی ہند کوئی قانون تو نہیں بنا سکتی, ظاہر ہے, لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا ہم دھیرے دھیرے ہمیشہ سے, ایسا نہیں ہے کہ اس سال ہی ہم اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ہم ہمیشہ سے دھیرے دھیرے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں, اور جماعت اسلامی کی یہی پالیسی کہ ہم لوگوں کے ذہنوں کو بدلیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ شریعت کے سیرت کے عین مطابق نہیں ہے. تو جب ان کے ذہنوں میں یہ تبدیلی آئے گی اور سمجھ آئے گا تو انشاءاللہ وہ جو جلوس میں جو کچھ بھی غیر اسلامی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی. چلیے تو جلوس کی بات ہوئی, ایک آخری میسج مہیلاؤں کو, یہ مستورات کو, کہ بڑا دن ہے, بڑا موقع ہے, ایسے موقع پر جو لوگ پرہیز کرنے والے بھی بہت لوگ ہیں جو اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں, گھروں میں وہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس ولادت کے سمے پر جو ہے عمل کریں گے, اور جو پڑھائی کرنی چاہیے, قرآن کا پٹھن کرنا چاہیے, کچھ ایسی باتیں مستورات کو جو گھر پہ رہنے والی ان کو کچھ آپ کے حوالے سے؟ جی, خواتین کو, عورتوں کو جو میرا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک وہ ہستی ہیں جنہوں نے اصل وقار اور عزت ہمیں بخشی ہے. اللہ کے رسول جب آئے اس وقت عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی, ہم سب اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, اور آج جتنے لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عورتوں کو ان کے حقوق دیتے ہیں وہ سب کھوکھلے دعوے ہیں. ہم اس بات کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں, ہماری صحابیات کی سیرت ہے ہمارے سامنے. عورتوں کو جو اپنا رول سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم ہی ہیں جو خاندان, معاشرے میں, سماج میں تبدیلی لانے کی بنیاد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس ایک رول ماڈل ہے, اور وہ صرف ایک دن اس کو سمجھ لینے سے, پڑھ لینے سے ہم کوئی تبدیلی نہیں لا پائیں گے. ہمارا یہ رول ہے, ہمارا یہ اس سوسائٹی کے سامنے جو ہمارا رول ہے وہ یہ کہ ہم تبدیلی لانے کی حیثیت رکھتے ہیں, کیونکہ ہم نسلوں کو پروان چڑھاتے ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ سیرت سے واقف ہونا چاہیے, ہمیں سب سے زیادہ اس کے بارے میں جاننا چاہیے, اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو سیرت رسول سے واقف کرانا چاہیے. تو یہ ایک دن کا نہیں, یہ ہمیشہ کا کام ہے. اس دن کوئی اسپیشل اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات پر بات چیت کریں, لوگوں میں اس میں اویئرنیس پھیلائیں, لیکن ہمیشہ ایک عورت کو سیرت رسول سے واقف ہو کر اپنی نسلوں میں اسے منتقل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چلیے تو یہ تھے جماعت اسلامی ہند سے ساجیہ شیخ جنہوں نے یہ مستورات کو کس طرح سے اس دن کے لیے عمل کرنا چاہیے جس دن آپ جو ہے ولادت اور جو ہے جنم یوم پیدائش کا بھی جو ہے جشن منانے والے ہیں. جن باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, محمد پیغمبر نے جو ہے پروفٹ محمد پیغمبر نے عمل نہ کرنے پر جو باتیں بتائی ہیں ان کو بھی بتایا گیا ہے. آنے والے دنوں میں دھیرے دھیرے مطلب کہ ایک ساتھ جو ہے بدلاؤ تو نہیں آ سکتا, لیکن کچھ ایسی مہم شروع ہو رہی ہے جماعت اسلامی ہند سے کہ آنے والے دنوں میں دھیرے دھیرے جو ہے تبدیلی آئے سماج کے اندر. اس جلوس کو لے کر جیسے ہم نے پچھلے سالوں میں جو دیکھا, کہیں ایسے جو جلوس تھے, محرم جیسے تہوار تھے جس میں جو ہے ناچ گانا, ڈی جے, یہ تمام چیزوں کو جو ہے کم کیا گیا. امید ہے آنے والے دنوں میں اسی طرح سے عید میلاد النبی کے جو ہے جلسے میں بھی ڈی جے اور میوزک کی جو ہے اس کو کم کیا جائے گا, اور مہیلاؤں کی مستورات کے پردوں پر بھی عمل کیا جائے گا. تبھی یہ سچی جو ہے جو ہم ان کو خوشی منانے کی جو تہوار کر رہے ہیں عید میلاد النبی کی, سبھی سچی خوشی منا سکتے ہیں جب یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے پریواروں میں عمل ہوگی, تب جا کر ہم اسے جو ہے سچے شبد میں عید میلاد النبی بنا سکتے ہیں. آپ تک سماچار ہمیشہ رکھے آپ کو آگے.